इसमें सिंगल आदमी जाके अपनी स्प्रे कर सकता है। मतलब लेबर की बचत है। लेबर तो सर चाहिए ही नहीं। ये प्रेशर खोलते ऑटोमेटिक दवाई अंदर घुलनी शुरू हो जाए। ये 150 kg का प्रेशर है और जो पाइप है वो मेड इन कोरिया इसके ऊपर लिखा हुआ है। सिस्टम ये है कि आप चलते चलते इसको आप टाइट करें और ये सारा का सारा ऑटो कट सिस्टम है जो वापस वो ही पानी टैंक में डाल दे। ये 200 मीटर पाइप देखते ही देखते आदमी अपने हाथ की मूवमेंट से इसको पूरा का पूरा पाइप रोल कर सकता है। ये इसका फिल्टर है जी। अच्छा। तो कोई भी जब पानी आपका पंप में से होके आएगा वो बगैर साफ हुए फिल्टर के बगैर नहीं जाएगा। जैसे आम पंप में चोकिंग प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें ऐसी चोकिंग प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये सिस्टम है कि जब इसको हम खोलते हैं तो इसमें पानी बाहर आ जाएगा। किसान भाइयों 2024 में अगर आप कोई भी स्प्रे टैंक लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। भाइयों आज की वीडियो में जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ उसकी जो क्वालिटी है भारत की सबसे अच्छी क्वालिटी होने वाली है। बाकी हमारे साथ इस कंपनी के जो डीलर हैं वो भी क्वालिटी के नाम से जाने जाते हैं, तो इनसे बात करेंगे और मोस्टली ऑडियंस इनको जानती होगी। तो आ जाओ जी। कर जी पाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आज फिर आपके सारे ऑडियंस से हम रूबरू होते हैं, आप आते हैं और जब भी हम एक नई चीज़ कोई इंट्रोड्यूस करते हैं या मार्केट में लाते हैं तो आपको एक आवाज़ पे आप आते हैं और लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सेवा का काम है। बिल्कुल जी। तो पाल साहब आज आपके लिए देखिए हम फोकस इस पे चल रहा था कि ऑल फार्मर नीड अंडर वन रूफ जी। मतलब जितनी भी फार्मर की आवश्यकता की चीज़ें हैं वो एक छत के नीचे उनको मिले। मतलब किसान को उधर उधर भटकना ना पड़े। आपने आज तक रिलायंस के मॉल्स देखे हैं जी, अलग अलग कंपनियों के मॉल देखे हैं, कभी फार्मिंग मॉल का नाम नहीं सुना होगा आपने। नहीं सुना है। तो हम आने वाले समय में कॉन्सेप्ट यही लेके जा रहे हैं कि सारी फार्मर की जरूरतें एक छत के नीचे पूरी हों। बिल्कुल। अब जैसे आप जानते हैं हम ट्रैक्टर के भी कुबोटा के डीलर्स हैं, मैस्की और रोटावेटर्स के साथ हम काम करते हैं, इम्प्लीमेंट की फुल रेंज रखते हैं, लेजर लेवलर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स, एवरीथिंग। बिल्कुल। एक चीज़ में जो हमें महसूस हो रहा था कि हम थोड़ा सा मतलब पिछड़े हैं या आप ये समझ लो या उस चीज़ में इतनी रिसर्च नहीं करी है, वो थे स्प्रेइंग इक्विपमेंट जी। तो स्प्रेइंग इक्विपमेंट में जब हमने अपनी रिसर्च करी, अपना काम सारा तरीके से देखना शुरू करा तो हमें एक ऐसी कंपनी का नाम मिला जो कि इंडिया से बाहर एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करके देती है और इनका नाम, इनकी क्वालिटी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मतलब ये उत्तराखंड का होममेड नहीं है सर? नहीं, ये लुधियाना की कंपनी है। अच्छा। जगत सुख इम्प्लीमेंट्स नाम से है। दो भाई हैं वो आपस में, जगत सिंह जी एक का नाम है और एक सुखपाल भाई साहब हैं जी। तो दोनों ने आपस में, दोनों भाइयों ने मिलकर एक कंपनी शुरू करी थी जो आज तीसरी पीढ़ी है उनकी जी। इनसे पहले भी उनके पिताजी और उनके पिताजी ने भी ये काम को शुरू करा था। तो आज इतनी ज़्यादा रिसर्च के बाद, इतनी ज़्यादा इसके ऊपर मंथन करके और डिज़ाइन ऐसा बना दिया गया है कि इसका कोई मैचिंग नहीं है किसी भी कंपनी के साथ। अच्छा, इसका जो पेंट है, दर्शक भाइयों को थोड़ा कैमरे में दिखाओ पास से जरा, इसका जो पेंट है मुझे ये लग रहा है कि कोबोटा वाला पेंट इस पे कर दिया है भैया। नहीं नहीं सर, ये इनका पेटेंटेड पेंट है। अच्छा। ये कोई भी इम्प्लीमेंट बनाते हैं इसी पेंट में बनाते हैं, वर्ल्ड वाइड इसी पेंट में देते हैं, यही कलर है इसका। अच्छा। और ये पाउडर कोटिंग पेंट है, इसमें कोई बताने की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने पहली बार देखा, ये टूल बॉक्स कैसा बनाया है इन लोगों ने? सर देखिए, ये आइए मैं अपना थोड़ा सा पाल साहब आपको थोड़ा सा ब्रेक लगा के और अपनी बात एक बार थोड़ी सी करनी चाहूंगा, तो आप जरूर हमें उस चीज़ की इजाज़त दीजिए। ये बना है जी जैसे दवाइयाँ हैं। हाँ जी। ये सिंजेंटा कंपनी, ये भी हम काम करते हैं दवाइयों का। अच्छा। आप ये देखिए यहाँ पे, तो हमने किसान की खासियत, ये दवाइयों का भी यहाँ पे हमने काम कर रखा है और ये भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ, सिंजेंटा, बायर, बासफ, एफएमसी, जो मेरे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और किसानी से जुड़े हुए हैं वो इन कंपनियों को जरूर जानते हैं जी। तो स्प्रेइंग का काम ये है कि दवाई हम कैसे स्प्रे करते हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, ये ट्रैक्टर के साथ पीटीओ से चलने वाला स्प्रेयर है। 1000 लीटर इसकी कैपेसिटी है जो कि 1100 लीटर तक भी इसमें पानी आ जाता है। बिल्कुल। अब स्प्रेयर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें क्या होता है, अगर ये नहीं तो और क्या, तो क्या होता था, सिंपल से ट्रांसपेरेंट टैंक लेते थे 500-500 लीटर के, उसके ऊपर एक पंप लगाते थे जी। और उसको ट्रैक्टर से कनेक्ट करते थे और भाई साहब आदमी है तो वो 100 मीटर 200 मीटर पाइप लेके भाग रहा है, वापस लेके आ रहा है। कम से कम 2 से 3 आदमियों का इसमें काम था जी। तो ये जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर है इसमें सिंगल आदमी जाके अपनी स्प्रे कर सकता है। मतलब लेबर की बचत है। लेबर तो सर चाहिए ही नहीं इसमें, ये बना ही सहूलियत के लिए जी। अब इसमें है क्या, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम, आप पहले तो इसका ये देखिए, चार्ली का खुद का इनका पंप लगा हुआ है, इसमें हैवी ड्यूटी पंप है और इसमें जितनी भी बेल्टें भी इस्तेमाल करी हैं पिक्स या कॉन्टिनेंटल बढ़िया कंपनी की आपको इसमें बेल्टें मिलेंगी। मतलब जो कंबाइन रीपर में लगती है वो प्रॉपर, हाँ जी हाँ जी, बढ़िया क्वालिटी की, मतलब ऐसा हल्का चलता माल कुछ नहीं है। बिल्कुल।
अब आपने इसमें पहले 1000 लीटर पानी भरना है। तो जो आम स्प्रेयर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं जी, बाल्टियां भरी और बाल्टियां डाली। जैसे इसमें ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये सिस्टम है सर इसमें। तो अंदर भी पानी भी जो आप वैसे भी अगर इसमें डालेंगे या दवाई डालेंगे तो वो भी छन के जाएगी, और ये सारी सीलें इसमें स्पेयर में दे रखी हैं। अच्छा। तो ये टैंक है इसका सर, जिसमें ये सारा सामान अंदर है। अब आपने पहले पानी भरना है, तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले तो पीटीओ से जोड़ लेना है जी। जोड़ के पीटीओ के रोटेशन देने शुरू करने हैं, और यहां से इसको घुमा के आपने 40 का प्रेशर, तीनों गेट वाल्व बंद करके 40 का प्रेशर मेंटेन कर लेना। ये प्रेशर मेंटेन करने के बाद आपने जैसे इसका क्लच एंगेज कर दिया, ऊपर होके क्लच एंगेज हो जाता है। आपने कुछ नहीं करना पाल साहब, जैसे आपने देखा है हौदिया होती है, हाँ जी, है ना, वो हौदिया में आपने क्या करना है, ये वाला पाइप खोलना है और इसका ये वाला सिरा हौदिया में डुबा देना है। ये डुबाते ही और ये वाला वाल्व खोलते ही इस टैंक में ऑटोमेटिक पानी हौदिया से उठना शुरू हो जाएगा। इसमें 1000 लीटर पानी बिल्कुल अंदर आ जाएगा इसके। अच्छा। हाँ जी, ये इसमें वाटर लेवल मीटर दे रखा है कि कितना पानी भर चुका है। वो भी आदमी को अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, बाहर बैठे बैठे उसको पता है कि मेरी टैंक फुल हो चुका है या हाफ हो चुका है या कितना हो चुका है। अच्छा। ये काम करने में लेबर की बचत इस बात की है कि आमतौर पे नहीं तो लेबर इसको बाल्टियों के द्वारा या पाइपों के द्वारा भरती है। तो पहला तो सर बचत का काम हो गया ये जी। दूसरी चीज जो स्प्रेयर में लगती है वो लगती है कि दवाई आपने माना, अब ये हमारे पास दवाई है, ये बायर कंपनी की दवाई है। अब माना 1000 लीटर में 1 लीटर ये दवाई डालनी है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको दवाई को अंदर डाल तो दिया हमने, अब आप दवाई को इसमें मिक्स कैसे करेंगे जी। ये एक तरीका तो जो बहुत बड़ी समस्या हो गई। समस्या है। तो बाकी क्या करते हैं, बाकी इसमें डंडा डालते हैं और डंडा डाल के उसको घुमाते हैं, जैसे साग घोटते हैं ना, ऐसे उसमें डंडा डाल के उसको दवाई को मिलाया जाता है। इसमें ये वाला जो गेट वाल्व है, ये इसके अंदर प्रेशर सिस्टम दे रखा है, एक टरबाइन सिस्टम दे रखा है। ये प्रेशर खोलते ऑटोमेटिक दवाई अंदर घुलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। प्रेशर से पानी आएगा जो कि ऑटोमेटिक दवाई को घोलना शुरू कर देगा। तो वो डंडे वाला काम भी खत्म हो गया जी। इसके बाद हमारा तीसरा काम रह जाता है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप माना आज 10 एकड़ की आपने स्प्रे करनी है, 7 एकड़ की स्प्रे करनी है, आप ये चाहते हैं कि इसको हम चलाते रहें और हमारी निरंतर दवाई घुलती रहे, दवाई बैठे ही ना, हाँ जी। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है दवाई बैठ जाती है नीचे। जी जी। तो इसमें आपने इसको 20% खोल के छोड़ दिया, तो दवाई इसमें लगातार घूमे जा रही है। तो किसी भी टाइम पे वो दवाई स्थिर नहीं होगी तो मिक्सिंग अच्छी होगी, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। कई बार दवाई बैठने से पानी स्प्रे चले जाता है, तो वो उस कंडीशन में दवाई की इफेक्टिवनेस घट जाती है जी। अब बात आती है ये तीसरी, दवाई आपने डाल ली, अब आपने स्प्रे करनी है। तो स्प्रे करने के लिए ये इसका मॉडल है सर, CH1000 TG चार्ली एग्रीकल्चरल स्प्रेयर्स हैं, जो अब आपको काशीपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर में हमारे पास किसान फर्टिलाइजर एजेंसी में आपको मिल जाएगा। नंबर वगैरह सब आपको भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। अब बात आती है जी स्प्रे करने की, ठीक है जी। ये कितने मीटर का पाइप है? ये 200 मीटर का पाइप इसमें देता है। सर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो पाइप है कोई आम पाइप नहीं है, ये 150 kg का इसका प्रेशर है जी। 150 kg का प्रेशर सर बहुत होता है। बड़े से बड़ा स्प्रिंकलर सेट भी है, वो 4 kg के प्रेशर पे इस पे चलता है। ये 150 kg का प्रेशर है, और जो पाइप है वो मेड इन कोरिया, इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप गौर से इसको दिखाइए पाल साहब, ये 200 मीटर का पाइप है। अब आमतौर पे आदमी क्या करता है जी, ये पाइप लिया, ये इसकी गन है जी। अच्छा। इसको हम रेगुलेटर गन कहते हैं। अच्छा। रेगुलेटर गन का काम है, इसको जब हम खोलते हैं तो भाई साहब इसने लंबी धार मारनी है। कितनी लंबी धार मारती है लगभग? ये भाई साहब आप मान के चलिए 12-15 फुट तो आराम से। अच्छा। प्रेशर बढ़िया है तो 17-18 फुट तक भी ये चले जाती है। बिल्कुल। अब आप इधर और आइए सर, इसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें देखो क्या लिखा है, ये कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम है स्प्रेजेट। कहाँ की कंपनी है जी, इटली की कंपनी है, लिखा हुआ है जी। अब इसको जब हम टाइट करते हैं तो टाइट होते होते एक टाइम आएगा जब ये अपने आप बंद हो जाएगी जी। अब आपने इसमें पाइप में ये फिट करी और 200 मीटर 300 मीटर जितना आपने पाइप इसमें जोड़ना है, जोड़ के आप इसको ले गए जी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे एक गूल से दूसरी गूल में आदमी ने जाना है, हाँ जी, तो उस कंडीशन में किसान को ये स्प्रे को बंद करना पड़ता है जी। मगर आम स्प्रेयों में ये बंद नहीं हो सकती। अच्छा। हमें या तो ट्रैक्टर का पीटीओ क्लच निकालना पड़ता है या ट्रैक्टर बंद करना पड़ता है, तभी ही स्प्रे बंद हो सकती है। नहीं तो आप किसी भी मशीन में, चलती मशीन में स्प्रे की गन बंद नहीं कर सकते। अच्छा। इसमें सिस्टम ये है कि आप चलते चलते इसको आप टाइट करें
टाइट करने पे यहाँ पे ये दे रखा है, देखो जी, ये इसकी बाईपास असेंबली है। हाँ जी। यहाँ पे सिरेमिक के पत्थर होते हैं इसके अंदर। अच्छा। तो जब ये पाइप आप बंद करोगे, इस पे प्रेशर आएगा तो सिरेमिक के पत्थर ऊपर हो जाएंगे और ये सारा का सारा ऑटो कट सिस्टम है जो वापस वो ही पानी टैंक में डाल देगा। अच्छा। अब आपने एक गूल से दूसरी गूल में जाना है तो आमतौर पे हम क्या करते हैं भाई, पाइप को ऐसे उछालते हैं फसल के ऊपर से, उसमें फसल का भी नुकसान होता है। हाँ जी। तो इसमें ये सिस्टम है कि इन्होंने इसमें एक पैडल दे रखा है। अच्छा। ये पैडल से पाल साहब क्या हो रहा है दिखाइए जरा। ये पैडल दबा के अंदर जो उसमें ये बेल्ट है ये टाइटन हो जाती है, इसमें टेंशन आ जाती है और ये रील अपने आप घूमनी शुरू कर देती है। तो ये 200 मीटर पाइप देखते ही देखते आदमी अपने हाथ की मूवमेंट से इसको पूरा का पूरा पाइप रोल कर सकता है। अच्छा। मतलब आप ये समझिए लेबर का काम क्या है, पहला निजात लेबर का कैसे मिल रहा है कि पानी भरना, दूसरा निजात लेबर का क्या मिल रहा है, अभी मिक्सिंग करनी है, तीसरा क्या है अभी पाइप रोल करना है, उसको गूले कुदानी है। कुछ नहीं जी, आपने पैडल दबाया, सारा का सारा पाइप रोल हो गया, रोल होने के बाद अपना अगली गूल में गए और आदमी एक तरफ से स्प्रे करता करता आ गया। अच्छा। अब ये तो था सर इसका ओवरऑल सिनेरियो कि ये करता क्या है। बिल्कुल। अब क्वालिटी में आप एक चीज़ और देखिए कि इसमें जितना भी स्ट्रक्चर दे रखा है ये स्क्वायर पाइप पे बना हुआ ट्रॉली स्ट्रक्चर है और टैंक की मजबूती अपने आप में मैं दावा कर सकता हूँ जितनी भी कंपनियां या जो भी हम लोकल स्प्रे टैंक्स बनाते हैं ये डेढ़ा उससे हैवी है। अच्छा। मतलब जस्ट उससे डबल हैवी है, आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो इसमें एक्सल्स वगैरह दे रखे हैं ये भी प्रॉपर दे रखे हैं। अब जब आपने काम कुम निपटा लिया, आदमी आपके फ्री हो गए जी। अब सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि यार हमने पानी डाला, तो पहले तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें एक फिल्ट्रेशन यूनिट दे रखी है, ये इसका फिल्टर है जी। अच्छा। तो कोई भी जब पानी आपका पंप में से होके आएगा या पंप में जाएगा तो वो बगैर साफ हुए फिल्टर के बगैर नहीं जाएगा। तो जैसे आम पंप में चोकिंग प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें ऐसी चोकिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा। ठीक है जी। फिर इसकी सर अगली खासियत ये है कि जैसे आपने टैंक माना, अब आपने टैंक खाली करना है। जैसे हम भी ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति दवाई वाला टैंक लेता है उसके बाद एक बार साफ पानी का टैंक उसमें से खाली कर दिया जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, फिर से इसको डाला हौदिया में। टैंक का यहाँ से एग्जिट वाला ये दिया हुआ है, देखिए जी। अच्छा। यहाँ पे ये सिस्टम है कि जब इसको हम खोलते हैं तो इसमें पानी बाहर आ जाएगा जी। इसको हमने बंद करा, टैंक को इसको फिर हौदिया में डाला, 10 मिनट में आप पूरा का पूरा इसी के प्रेशर से टैंक धो के और ये वॉल्व खोल दो, टैंक आपका जैसे शीशे की तरह चमकता है वैसा ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ ऐसी है जी। क्वालिटी में देखिए हमने बहुत सारी कंपनियों को देखा, कई चीज़ें देखी, मगर जो हमें सुकून इस प्रोडक्ट को बेच के आया, आप हैरान हो जाएंगे। पहली बार जब हमने ये मशीन ला के मैंने अपने सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे डाली, अच्छा, पहले दिन ही हमारे पास 3 मशीनों की बुकिंग आ गई सर। 3 की बुकिंग हो गई शुरू पहले दिन ही। अच्छा। आज की डेट में हम इसके ऑर्डर्स बुकिंग पे ले रहे हैं। अच्छा। ये 1000 लीटर का टैंक है, इसके अलावा आपको 1500 2000 लीटर तक के भी टैंक मिलते हैं। और सिर्फ ये वाले टैंक नहीं, आप पीछे छोटे ट्रैक्टरों के लिए लिफ्ट वाले चाहते हैं वो वाले स्प्रेयर भी आते हैं, बूम स्प्रेयर भी आते हैं, ऑटो जो बड़े स्प्रेयर होते हैं जिसमें ट्रैक्टर की भी आवश्यकता नहीं होती, सेल्फ ड्रिवन होते हैं। अच्छा। वो 40 फुट की बूम आती है, वो भी हमारे पास हैं, जो कि बारीक वाले टायर उसमें लगे होते हैं। तो धान में या किसी भी फसल में स्प्रे करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब स्प्रे का सभी सामान अपने यहाँ पे सर स्प्रेइंग की टोटल टेक्नोलॉजी अच्छा, जो आज की तारीख में आपकी पहली जरूरत बनती जा रही है, क्योंकि भाई साहब दवाई तो महंगी हो ही रही है जी, मगर वो दवाई भी काम बढ़िया तब करेगी ना जब आप स्प्रे प्रॉपरली हो पाएगी जी। तो स्प्रेइंग इक्विपमेंट भी प्लांट प्रोटेक्शन में उतना ही जरूरी है जितना आमतौर पे अपना बाकी उपकरण जरूरी है। बिल्कुल। तो ये कंपनी स्पेसिफिकली 3 पीढ़ियों से सिर्फ और सिर्फ स्प्रेइंग इक्विपमेंट में ही काम करती है। बिल्कुल। और हमारे सर हैं मिस्टर जगत सिंह और उनके ब्रदर हैं सुखपाल जी, दोनों ने बहुत मेहनत करके बहुत रिसर्च करके अपनी फैक्ट्री उनकी लुधियाना में है। और आपको ये जान के खुशी होगी एस्कॉर्ट्स में और भी कई कंपनियां हैं जहाँ पे ये उनके OEM सप्लायर्स हैं। अच्छा। आप ये सोचो एस्कॉर्ट्स कोई छोटा ग्रुप तो नहीं है जी, या सोनालिका या स्वराज या महिंद्रा छोटे ग्रुप नहीं है जी जी। मगर आप ये सोचो इतना बड़ा ग्रुप अगर अपना स्टिकर किसी चीज पे लगा रही है तो क्वालिटी क्या होगी उस जी, प्रोडक्ट। क्वालिटी तो होगी बिल्कुल। तो ये कंपनी जो है ये इसीलिए इसकी मान्यता है कि ये उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे भी पूरी उतर जाती है। अच्छा। तो ये भाई साहब अपने आप में
हमारी निगाह में एक पूरा सक्षम और बढ़िया इक्विपमेंट है। यहीं से हम पूरा उधम सिंह नगर, रामपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत तक हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो भी मेरे किसान भाई इसको लेने के इच्छुक हैं, कहीं से भी आप लेने के इच्छुक हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हमारे पास पूरी है। अच्छा, होम डिलीवरी? होम डिलीवरी आपको हो जाएगी। आपको जो चाहिए आप पहले, सबसे पहले मैं आप सबको आमंत्रण देना चाहता हूं कि आके इस चीज़ को, ये देखने में आपको शायद अभी आप कैमरे में देख रहे हैं, जब आप मौके पे इसको देखेंगे तो आप वाकई इसका लोहा मानेंगे कि यार बाकी चीज़ बनाई है तो बहुत नायाब करके बनाई है। अब भैया बात करेंगे कीमत के बारे में। जी, क्या कीमत है इस समय भैया इसकी? सर देखिए जी, ये हमारा फॉर्मूला आज से नहीं, बहुत पुराना है जी। कोई भी चीज़ जब आप मौके पे इंट्रोड्यूस करते हो तो पहले उसकी विजिबिलिटी बननी चाहिए, पहले 10-5 आदमियों के पास वो होना चाहिए ताकि आप उनको बता सकोगे भाई ये इसके पास भी है, उसके पास भी है, आप देखो उनसे पूछो जी। तो ये आमतौर पे जो हमने इसकी वैसे कीमत है 1,65,000 रुपये रखी है 1000 लीटर की। बट जो मेरे किसान भाई इसको लेना चाहते हैं वो हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है मात्र 1.5 लाख रुपए का रखा है जिसका 15,000 की छूट। 15,000 रुपये हमने, देखिए शुरुआत के 10-12 पीस हम इसी रेट पर निकालेंगे। उसके बाद देखो प्रॉफिटेबिलिटी भी लेनी है तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शन आप ले लेनी है जी, जी। मगर ये 15,000 रुपये का जो डिस्काउंट है शुरुआती 10-15 पीस के लिए हम यही इसमें रेट रखेंगे, या कम से कम इस सीजन के लिए तो हम यही रेट रखेंगे। बिल्कुल। आगे कंपनी क्या डिसीजन लेती है, बढ़ती है घटती है, जो भी है वो मौके की खेल है। मगर आज इसकी MRP 1,65 की है, मगर हम आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए में ये मशीन दे देंगे। और इसकी क्वालिटी, इसका लोहा, इसका मटेरियल, इसकी टेक्नोलॉजी, मैं दावा कर सकता हूँ आप किसी लोकल अपने फैब्रिकेटर से 1.5 लाख रुपए में ये चीज़ बनवा नहीं सकते जी। नहीं, क्वालिटी तो कैमरे में खुद दिख रही है जी। पेंट की क्वालिटी है, बिल्कुल सामने ट्रैक्टर खड़ा है कुबोटा, तो उसका और इसका पेंट सेम लग रहा है। सेम है सर, बिल्कुल ठीक है। सेम। बाकी जो आपने बताया टैंक के बारे में, तो टैंक की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है पाल साहब। सबसे बड़ी बात है दुकानदार की, जी। पैसा तो हर ग्राहक खर्चता है भैया आपका जो फेस है ना, क्वालिटी के नाम से जाना जाता है भैया। आपका सबका बड़कपन है जी। देखिए हमारे तो, आज मैं दूसरी जनरेशन हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी ने सन 85 से काम करा, उन्होंने हमें यही शिक्षा दी कि बेटे इज्जत कमानी है तो काम वो करो जो क्वालिटी का हो जी। हमने सारा ध्यान इसमें, मेरी दुकान पे सर देखिए आपको कुबोटा के ट्रैक्टर्स मिलते हैं, क्वालिटी वाला ट्रैक्टर, मैस्कियो की मशीनरी मिलती है, रोटावेटर्स मिलते हैं, क्वालिटी में उम्दा है। ऐसे ही ये जो चीज़ है ना ये भी उम्दा है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स हम जो बेचते हैं सर, आप नाम पढ़ो, सिंजेंटा का नाम दुनिया जानती है जी। बायर का नाम दुनिया जानती है, बासफ का नाम दुनिया जानती है, यारा की खाद दुनिया जानती है, UPL सबसे, मतलब ये साफ जो कंपनी ये है ना प्रोडक्ट, ये धान वाले किसी आदमी को भी पूछ लेना कि भाई फंजीसाइड कौन सा डालना, कहेगा जी साफ डालना। तो कई, अब देखिए टाटा अपने आप में, इसके ऊपर क्या है सर? भैया टाटा बहुत बड़ा नाम है ये जी। तो ये हम किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सामान को जो हम बेच रहे हैं, मल्टीप्लेक्स, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जी। क्रांति, जीवरस, ये मल्टीप्लेक्स का नाम बचता है जी इस काम में। तो मेरा आपको कहना ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ क्वालिटी में डील करते हैं। और क्योंकि हमें कस्टमर से लंबे अरसे तक जुड़ा रहना, देखिए मेरा तो केबिन ये है, ट्रांसपेरेंट शीशे, आदमी आता है सीधा जफ्फी पा के मिलता है, हाथ मिला के मिलता है कि सरदार जी ये चीज़ लेनी है, डीलिंग मैं खुद करता हूँ। मेरी संतुष्टि ये होती है कि भाई साहब भैया अगर कोई चीज़ बता देंगे या राय दे देंगे तो उसमें फ़र्क नहीं आएगा, वो चीज़ मेरे लिए बेहतर होगी जी। तो ऐसे में सर हम अगर गलत कर लेंगे या गलत एक बार चीज़ दे देंगे तो आदमी रिपीट नहीं करता। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मेरा सभी किसान भाइयों का आमंत्रण है कि ये ज़्यादातर किसानी के सॉल्यूशंस हम आपको एक रूफ के अंदर दे रहे हैं, तो आप सभी को एक बार आके विजिट करिए, देखिए। और बाकी रही एक, मतलब कम कहे को ज़्यादा समझो भाई साहब, ये अपने आप में एक बहुत नायाब चीज़ है। जो भी किसान भाई इसको लेना चाहता है वो हमसे जरूर संपर्क करें। तो भाइयों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान, जय भारत।